दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं और अब इंतजार है तो चुनावी नतीजों का, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों से चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे देखकर लगता है कि मानो चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तरह से सत्ताधारी दल के कंट्रोल में है और वोट चोरी में पूरी तरह से सत्ताधारी दल का साथ दे रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में बने मतगणना स्थल पर बुधवार की मध्य रात्रि को अचानक हड़कंप मच गया। एक ट्रक बिना पूर्व सूचना स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गया, जिसे देखकर मौके पर मौजूद कई प्रत्याशियों के समर्थक हंगामा करने लगे। सामने आई खबरों के मुताबिक लोगों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को नियंत्रित किया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोप से इनकार किया है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर ट्रक की जांच की, जिसमें खाली बक्से पाए गए। लेकिन आरजेडी और विपक्ष के अन्य समर्थकों ने जिस तरह से आरोप लगाए, इससे साफ जाहिर होता है कि यहां ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और वोट चोरी जैसी चीजों को अंजाम देने के लिए योजना तैयार की जा रही थी। वहीं देर रात अंदर जाते इस ट्रक को देख भड़के विपक्ष के समर्थक द्वारा कई वीडियो बनाए गए, जिसे लेकर अब सियासत गर्म है और विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच आरजेडी ने आरोप लगाया कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के घुस गया। इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। आरजेडी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर कई सवाल खड़े किए गए। पूछा गया कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद किया गया है? इतना ही नहीं, इसके साथ ही आरजेडी ने इसे लेकर मांग भी कर दी है कि पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक के अंदर क्या है यह प्रशासन को बताया जाए। इसको लेकर आरजेडी ने बिहार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को टैग कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सही बात सामने नहीं आती है तो कथित वोट चोरी को रोकने के लिए हजारों लोग मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका भारती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा। आखिर प्रशासन घुसने कैसे दिया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा? साथ ही मांग की है कि पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन बताए। वहीं इसी बीच राजद के कई प्रत्याशियों ने व्रजगृह के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की। इस घटनाक्रम के बाद कुछ देर के लिए दियारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव, सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र साहवा, नोखा प्रत्याशी अनीता चौधरी धरने पर बैठ गए। डीएमएसपी ने राजद प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को दबाने के लिए उनके खिलाफ बल का प्रयोग किया गया। इस दौरान विपक्ष द्वारा क्या आरोप लगाए गए, आप इस वीडियो में देखिए। तो जी क्या कुछ मामला है लाठीचार्ज का सुनने में? अभी प्रत्याशी अंदर में, इस गेट के अंदर में प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। रात का 3 बज रहा है। बाहर इनके समर्थक, जो भी प्रत्याशी हैं, हम लोगों के समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद एसडीएम साहब पूरा सिंघम बनने के चक्कर में पूरी फोर्स लेके आते हैं और अचानक से फोर्स लाठी चलाना शुरू कर देती है। राजद के प्रत्याशियों को मारा गया, जनसुराज के प्रत्याशियों पर लाठी चलाई गई, पत्रकारों पर लाठी चलाई गई। हम ही पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र है कि गुंडा राज है? अगर गुंडा राज है तो फिर गुंडा से निपट लिया जाएगा, टिट फॉर टैट हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है, कमजोर हम लोग कहीं नहीं है। हम सिर्फ बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का आदर करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर आप संवैधानिक तरीके से हमसे बात करेंगे तो हम आपके अंदाज में, हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप गुंडों की तरह बात करेंगे तो हम आपके तरीके से बात करेंगे। आप रात के अंधेरे में हमको उठा के ले जा सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, गोली चला सकते हैं। और दिन में आपका क्या होगा जनाब अली? रोहतास की धरती वीरों की धरती रही है। बड़े बड़े को तो सुरमाओं को उखाड़ के फेंकने में टाइम ही नहीं लगा। तुमने जैसा टुटपनिया और नेता से बात करने वाला, भाजपा नेता का तलवा चाटने वाला पदाधिकारी दबाव बनाएगा? अरे मर्द है तुम लोग तो ऑनलाइन चलाओ लाठी और ऑनलाइन देख ले। रात के अंधेरे में दबाव बनाते हो। लग रहा है कि लोकतंत्र मर गया है, कोई नहीं जिंदा है, कोई नहीं बोलेगा बिहार में। जैसे दिल चाहेगा वैसे सरकार बन जाएगी।
अगर ये सोच है तो इस सोच को दिमाग से निकाल लीजिए। जब तक जिंदा रहेंगे लाहू का एक एक कतरा इनकलाब इनकलाब बोलेगा। जितनी लाठी चलवाना है लाठी चलवाइए, जितनी गोली चलवाना है गोली चलवाइए, और जो करना है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। मैडम, लाठीचार्ज का मामला सामने आया है कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? जी देखिए, जो हमारे समर्थक है वो बाहर खड़े थे और बहुत शांति से खड़े थे। कुछ ऐसा नहीं, ना वो लोग एक शब्द बोल रहे थे, ना कोई चीजें ऐसी वो लोग कर रहे थे रिएक्ट। एकदम शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे जेल। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है? जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, वार्निंग? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक से SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका। मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा। FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। क्या कुछ मामला हुआ है मैडम? अचानक लाठीचार्ज हुआ है? यहाँ से SDM सर गए हैं और उधर से फोर्स लेकर और आकर यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो भी हमारे समर्थक खड़े थे उन पर डायरेक्ट से लाठीचार्ज करा रहे हैं। सासाराम के प्रत्याशी राजद के थे सत्येंद्र साहब, उन पे भी लाठीचार्ज कराएं। और जितने भी लोग थे, जब हम लोग सवाल पूछ रहे हैं तो हमारे सवालों से भाग रहे हैं और डायरेक्ट वीडियो बनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि FIR करेंगे। तो उनके FIR से कौन डरता है? जब जनता वोट कर रहा है वो सवाल नहीं आपसे कर सकता है। आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अफसरशाही दिखा रहे हैं। ये राजद के सारे तलवे चटने वाले सारे लुच्चा यहाँ पर झूठा अधिकारी बैठ गया है। सब कोई काम का नहीं है, सारा निकारा है, सारे पैसे पर काम करता है। रितेश पांडे जी, रितेश जी, बताया जा रहा है बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी वार्निंग का लाठीचार्ज किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे लोग खड़े थे। कम से कम आप किसी को बोलिए तो कि यहाँ से हट जाइए, चाहे कुछ आते ही लाठी चार्ज करना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। और प्रत्याशी पे लाठी लगना, मीडिया के भाइयों पे लाठी लगना, ये बहुत मतलब निंदनीय है, बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं, ये लाठी तंत्र थोड़ी है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक आराम से उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट हैं, मीडिया के लोग हैं, तो और उनके साथ जो लोग हैं उन पे प्रत्याशी पे लाठी मारना, इसी तरीके से आप देखिए, जो लड़के पिछले 2 साल 3 साल का इतिहास निकाल लीजिए, जो लोग भी अपना अधिकार मांगने पटना गए हैं उधर से लाठी खा के आए हैं। तो ये लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से ये शाम 8 बजे से जो हंगामा चल रहा है सासाराम में, बाजार समिति का इलाका है, स्ट्रांग रूम का परिसर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिली कि लाठीचार्ज हुई है, लाठी में प्रत्याशियों को भी चोट लगी है, कुछ मीडिया कर्मियों को भी लाठीचार्ज की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से ये ट्रक आया है, ट्रक को लेकर के जिसमें खाली बक्से लादे हुए थे, इसको लेकर के हंगामा बढ़ता जा रहा है, ये तूल पकड़ता जा रहा है। कल यानी 14 नवंबर को यहाँ पर मतगणना होना है, और अभी की स्थिति आप देख सकते हैं। ये पूरा बाजार समिति का इलाका है, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से ये बाजार समिति का बाहर का जो आप दृश्य देखिए, कितनी पुलिस बल की तैनाती है यहाँ पर। रात के तकरीबन 3:30 बजे हैं, 3:30 या 4 बज रहे होंगे, और ये पूरा परिसर छावनी में तब्दील कर दी गई है। कुछ देर पहले यहाँ पर समर्थक और प्रत्याशी या महागठबंधन के जो समर्थक है उनकी नारेबाजी चल रही थी। अचानक से लाठी चार्ज का मामला सामने आया है। जिस तरह से ये कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि रोहतास SP रोशन कुमार ने बल प्रयोग किए जाने के आरोप का खंडन किया। ब्रजगृह परिसर बाजार समिति तकिया में चेनरी विधानसभा के शिवनगर डिस्पैच सेंटर से खाली बक्सा लदा हुआ ट्रक परिसर में लाने की बात स्वीकार किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM ने इस मामले में चेनरी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह SDM रोहतास ललित रंजन से स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण में पूछा गया कि ब्रजगृह को सील कर दिए जाने के बाद आखिर किस
परिस्थिति में खाली बक्सा लदा हुआ ट्रक भेजा गया। साथ ही आपको बता दें कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिषद में ईवीएम का ब्रज गृह बनाया गया है। ऐसे में ट्रकों का इस तरह से अंदर जाना और बक्सों का होना वोट चोरी की तरफ इशारा करता है। खैर, विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग है कि ऐसे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।